अस्सलाम वालेकुम। किसी ने समझा ये वाला प्रोग्राम क्या किस तरह चल रहा है? कि इसमें वाइल लूप लगा हुआ है, लेकिन वाइल में क्या लगा हुआ है, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो ये लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। और हमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि ए लेस देन 10 है तो 10 टाइम चलना है, ये इसने कितनी दफा चलना है। तो ये सेंटिनल है। तो और इसमें सेंटिनल वैल्यू क्या है? जीरो। कि जब तक जीरो नहीं आएगा ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। तो असल में ये सेंटिनल कंट्रोल है, और विद द हेल्प ऑफ ब्रेक हमने इसको सेंटिनल कंट्रोल किया हुआ है। ये लूप है, ये चलता है जब तक आप इसको जीरो नहीं देते। तो कितनी आइट्रेशंस लेगा कोई भी प्रोग्राम को देख के नहीं बता सकता, क्योंकि ये है ही सेंटिनल। जीरो देना है तो इसने टर्मिनेट करना है। एक कल भी सेंटिनल की थी जिसमें -1 को सेट किया था। तो वैल्यू आप कोई भी सेट कर सकते हैं जिस वैल्यू पे लूप ने टर्मिनेट होना है। और इन लूप को हम स्टार्ट पे नहीं बता सकते देख के कि इस लूप ने 10 दफा चलना है या 15 दफा चलना है या 2 दफा चलना है। हम कोई इसकी बता ही नहीं सकते कि इस लूप ने कितनी दफा चलना है। ऐसे लूप कहलाते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप। और इस लूप के अंदर जो सेंटिनल वैल्यू है वो जीरो है। जब जीरो आएगा तो लूप ब्रेक होगा। नेक्स्ट अब हम 3 लूप पढ़ने के बाद नेस्टेड लूप को समझते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं। नेस्टेड लूप क्या है? लूप विद इन लूप, एक लूप के अंदर लूप। लूप विद इन लूप, कोई सा भी लूप आउटर हो सकता है और कोई सा भी इनर। दो लूप होंगे, एक बाहर वाला होगा और एक अंदर वाला। जिस तरह नेस्टेड इफ था, तो इसी तरह नेस्टेड लूप भी बना सकते हैं। लूप के अंदर लूप लगाया जा सकता है। एक होता है फिर आउटर लूप और एक होता है इनर लूप। यानी नेस्टिंग की फिर लेवल होती है कि एक आउटर के अंदर इनर, इनर के अंदर फिर इनर, इनर के अंदर फिर इनर। आप लगाते जाए, इससे कंप्लेक्सिटी प्रोग्राम की बहुत बढ़ती जाएगी। आपको चीजें समझ नहीं फिर आनेंगी कि आउटर क्या है और इनर क्या है। तो 2 लेवल तक, 3 लेवल तक नेस्टिंग जो है ये इजीली समझ आ जाती है। लेकिन अगर ज्यादा नेस्टिंग कर दी जाए, लूप के अंदर मजीद लूप लगाते जाए, तो फिर उससे प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि इसकी वर्किंग जो है वो इस तरह होती है कि पहले आउटर लूप एक दफा जब चलता है तो इनर ने कंप्लीट आइट्रेशंस लेनी होती हैं। तो समझने के लिए पहले हम कोई लूप लगाते हैं, आउटर और इनर। सिंपल से प्रोग्राम में पहले हम फॉर के ही लगा लेते हैं 2 लूप। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। और इसमें पहले हम सिंपल सा लगाते हैं इसको, प्रिंट एफ स्टार। ये तो अभी नेस्टेड नहीं किया हमने। अभी तो आपको इसकी समझ आनी चाहिए कि ये जो एक फॉर लूप लगा है, ये i इक्वल टू 1, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, यानी कि ये 5 आइट्रेशंस है। अब ये काउंटर कंट्रोल लूप है। हमें काउंटर वेरिएबल बता रहा है i कि इस लूप ने 1 से स्टार्ट होके 5 तक जाना है। और प्रिंट क्या करना है? एक स्टार को प्रिंट करना है। तो ये एक ही लाइन के अंदर 5 स्टार्स जो हैं वो प्रिंट करेगा। एक ही लाइन के अंदर इसने 1 2 3 4 5 स्टार्स प्रिंट कर दिए। अच्छा, अब हम लूप के बाद एक और लूप लगा लेते हैं। यहाँ पे ये फॉर था, तो इस फॉर के बाद एक और फॉर लगा लेते हैं। फॉर इंट j इक्वल टू 1,
j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस, और ये प्रिंट एफ इस फार की स्टेटमेंट बन गई। यानी ये फार जो है, इस फार के बाद ये फार लगा हुआ है और इस फार ने इस प्रिंट एफ को चलाना है। तो अब ये जो प्रिंट एफ है ये टोटल कितनी दफा चलेगी, इस प्रिंट एफ ने टोटल कितनी दफा चलना है। तो ये जो प्रिंट एफ है ये टोटल 25 टाइम्स चलेगी, टोटल 25 टाइम्स चलेगी। वो किस तरह से, सबसे पहले जब ये लूप चलेगा जिसने 5 दफा चलना है, तो इसने जब पहली दफा चलना है, फर्स्ट टाइम जब I1 होगा, तो ये जो लूप है इनर लूप जिसके अंदर वेरिएबल j लिया हुआ है, ये अपनी कंप्लीट 5 आइट्रेशंस चलाएगा। क्योंकि ये इनर है तो इनर ने 5 टाइम्स चलाना है, तो ये 5 टाइम्स जब चलेगा तो 5 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जब ये अपनी 5 आइट्रेशन मुकम्मल कर लेगा तो फिर आउटर की सेकंड टाइम बारी आएगी, फिर सेकंड टाइम आउटर ने चलना है, तो इसने फिर 5 टाइम्स चलना है, तो ये फिर 5 स्टार लगाएगा। फिर आउटर थर्ड टाइम चलेगा तो इनर फिर 5 आइट्रेशंस पूरी करेगा अपनी। तो इस तरह से ये 5 मल्टीप्लाई 5 25 टाइम्स ये प्रिंट एफ जो है ये चलेगी। ये स्टार लगे हुए हैं 25 स्टार्स। तो यहां पे ये नेस्टेड लूप बन गया, फार के बाद एक फार लगा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्टार है ये बॉक्स में आए, 5 स्टार एक रो में लगे आए, 5 एक रो में हो, 5 एक रो में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब ये इनर लूप चल जाता है अब 5 टाइम्स, यानी कि एक अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आउटर लूप चले तो वो न्यू लाइन पे जाके फिर इनर चले। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आउटर फार की ब्रैकेट लगाएंगे, आउटर फार की ब्रैकेट यहां पे खत्म करेंगे। ये इनर है, इनर की ब्रैकेट हमने कोई नहीं लगाई क्योंकि इनर की एक ही स्टेटमेंट है, ये प्रिंट एफ। अब आउटर की एक और स्टेटमेंट लगानी है कि ये जब भी इनर अपनी 5 आइट्रेशनें मुकम्मल कर ले, प्रिंट एफ एक /n दे दे, न्यू लाइन पे चला जाए। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आउटर, इनर लूप 5 टाइम्स चलेगा, तो ये 5 स्टार लगाएगा। 5 स्टार जैसे ही लग जाएंगे एक रो में तो /n हो जाए, न्यू लाइन पे आ जाए। न्यू लाइन पे आने के बाद फिर आउटर लूप दूसरी दफा चले, फिर दूसरी लाइन पे फिर 5 स्टार लगे, 5 स्टार लगने के बाद फिर /n हो जाए, न्यू लाइन पे आ जाए। अब ये जो आउटपुट आई है ये देखिए जी, ये 5 स्टार एक रो में लगे हुए हैं, फिर 5 दूसरी रो में, फिर 5 तीसरी में, फिर 5 चौथी रो और फिर 5वीं रो में। यानी कि 5 स्टार 5 रोज के अंदर लगे हुए हैं और टोटल स्टार की तादाद जो है वो 25 है, क्योंकि ये 25 दफा ये प्रिंट एफ चल रही है। आउटर पहली दफा चलता है तो इनर 5 टाइम्स चलता है और ये 5 टाइम्स स्टार लगाता है ये वाला। फिर ये मुकम्मल होके न्यू लाइन पे आता है, आउटर फिर चलता है, इनर फिर 5 दफा चलता है। ये न्यू लाइन वाली जो लाइन लगी हुई है ये आउटर लूप की है, आउटर लूप की ये स्टेटमेंट लगी हुई है, ये आउटर लूप की बॉडी है यहां से शुरू होके यहां तक। आउटर लूप के अंदर एक इनर फॉर लगा हुआ है और एक प्रिंट एफ लगी हुई है। पहली दफा जब आउटर लूप चलता है, यानी इसने 5 दफा चलना है आउटर ने, ये आप नोट कर लेंगे जी 5 दफा चलना है। 5 दफा चलना है तो जब जैसे ये पहली दफा लूप चलेगा आउटर, तो ये जब आएगा यहाँ पे तो ये खुद एक लूप उसको मिल गया है, तो इसने चलने लग पड़ना है।
इसने अपनी 5 आइट्रेशनें पूरी करनी है। जैसे ये 5 दफा चल रहा है तो ये स्टार को प्रिंट कर रहा है और ये 5 स्टार उसने प्रिंट करने हैं आउटपुट पे। जैसे ये 5 स्टार प्रिंट कर लेता है तो ये नीचे आता है प्रिंट एफ स्लैश एन न्यू लाइन पे, तो कर्सर यहां पे आ जाएगा सेकंड रो पे। सेकंड रो पे जब आ जाएगा कर्सर तो आउटर लूप ने फिर जाके चलना है दूसरी दफा जब चला तो इनर लूप फिर कितनी दफा चलेगा, 5 टाइम्स, तो ये 5 स्टार दूसरी रो में जाके लगेंगे। जैसे ये दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये प्रिंट एफ पे आएगा और स्लैश एन ये तीसरी लाइन पे जाके कर्सर आ जाएगा। तीसरी लाइन पे आया तो फिर आउटर चलेगा तीसरी दफा और ये 5 दफा फिर स्टार लगाएगा और फिर 5 स्टार लगने के बाद फिर ये स्लैश एन ये चौथी रो पे आ जाएगा। तो ये आउटर लूप जो है ये असल में क्या कंट्रोल कर रहा है, ये रोज को कंट्रोल कर रहा है। और ये जो है ये वाला इनर लूप जो है ये कॉलम्स के लिए लगा हुआ है। अगर यहां पे इनर के अंदर इसकी वैल्यू 7 कर दें तो रोज 5 ही रहेंगी लेकिन स्टार कितने लगेंगे, 7, क्योंकि अब इनर पहली दफा आउटर ने चलना है तो इनर ने 7 दफा चलना है, तो 7 दफा मतलब 7 स्टार लगाएगा। ये देखिए रोज 5 ही हैं क्योंकि आउटर ने 5 दफा चलना है तो 5 रोज हैं और इनर जो है 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स। इनर 7 दफा चलता है, 7 स्टार लगाता है, न्यू लाइन पे आता है, फिर आउटर चलता है, तो इस तरह से ये चल रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको बदलते हैं। अब मैं यहां पे जहां पे मैंने 7 लगाया हुआ है मैं इसको करने लगा हूं आई। जहां पे पहली दफा मैंने 5 के साथ इसको चलाया था फिर 7 के साथ, अब मैं इसकी वैल्यू आई करने लगा हूं कि अब हम जब इसको चलाएंगे तो देखें पहली दफा आई, ये पहली दफा जब चलना है लूप ने आउटर ने तो आई की वैल्यू क्या होनी है, 1, तो ये मिलनी है इनर लूप को। तो इनर लूप ने 1 से 1 एक दफा चलना है। पहली दफा तो 5 दफा चलता था तो 5 स्टार लगाता था पहली रो में, लेकिन अब पहली रो में कितने लगेंगे, 1 से लेके 1 तक ही लूप चलेगा तो 1 स्टार लगेगा। 1 स्टार लगाने के बाद वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 तो वो 2 यहां पे जब चलेगा तो इनर ने फिर 2 दफा चलना है 1 से 2, तो दूसरी रो में फिर कितनी दफा ये प्रिंट एफ चलेगी, 2 टाइम, 2 स्टार 2 लगे स्टार टू होंगे। टाइम्स। हाँ जी, बस ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। तो जब मैं इसको अब चलाता हूं तो अब टोटल इसमें 5 पहली रो में 1 स्टार होगा, दूसरी में 2, तीसरे में 3, फिर 4 और फिर 5। ये तो आपको समझ आ गया। अच्छा अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर और चेंज करता हूं और फिर आप बताएंगे। अब मैं करने लगा हूं इसको i इक्वल टू 5, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस प्रोग्राम में जिसमें हमने आउटर लूप को डिक्रीमेंट में कर दिया है। तो डिक्रीमेंट का मतलब है कि चलेगा ये 5 दफा ही, लेकिन जस्ट i की वैल्यू वो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 मिलेगी इसको। चलना इसने 5 दफा ही है लेकिन डिक्रीमेंट में ये चल रहा है। बेशक आप 1 से 5 तक जाए या 5 से 1 तक जाए, लूप की आइट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ आई की वैल्यू जो है ना वो हम इस तरह यूटिलाइज करना चाह रहे थे कि हम जब पहली दफा ये चले तो इस जे की जो कंडीशन है ना इसको 5 कहीं से मिल जाता। तो वो आसान सी लॉजिक थी कि हम आउटर लूप को डिक्रीमेंट में चला लें, चलेगा वो 5 दफा ही। लेकिन अब क्या करेगा कि आई अपनी वैल्यू पहली दफा 5 देगा तो यहाँ पे ये 5 आएगा, तो ये 1 से 5 चलेगा। फिर ये न्यू लाइन पे जाके ये 4 हो चुका होगा, 4 टाइम चलेगा तो ये आई को 4, फिर ये आई की वैल्यू 3 प्रोड्यूस करेगा, फिर 2 फिर 1। तो ये जो लूप है ये हमें इस तरह आउटपुट देगा, 5 स्टार, फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1 स्टार। अच्छा जी अब हम यहां पे
थोड़ी सी चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं परसेंटेज डी कॉमा जे, और यहाँ पे थोड़ा सा स्लैश टी दे देता हूं कि जे की जो वैल्यू है, पहले तो स्टार थे वो इकट्ठे लगे आ रहे थे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने जे किया है तो जे की वैल्यू के साथ मैंने स्लैश टी को भी दिया है। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, चलाते हैं इसको, जरा देखिएगा क्या आउटपुट आती है। ये आउटपुट आई है, यस आई की वैल्यू थी फर्स्ट टाइम जब पहली दफा आउटर लूप चला है तो 5, ये 5 इधर इसको मिला, जब इनर में आया तो ये 1 से 5 तक चलने लग पड़ा, और जे अपनी वैल्यू प्रिंट करता जा रहा है 1 2 3 4 5। फिर ये न्यू लाइन पे चला गया, ये सेकंड यहाँ पे आ गया। फिर आउटर लूप जब चला तो आई की वैल्यू 4 हो चुकी थी, तो ये 1 से 4 चलना है, यानी 4 टाइम्स इनर ने चलना है, तो जे ने अपनी वैल्यू प्रिंट करते जाना है 1 2 3 4। फिर न्यू लाइन पे जाके ये आई की वैल्यू डिक्रीज होके ये 3 पे आ चुकी थी, तो ये 1 से 3 तक चला, और ये 1 2 3 प्रिंट हो गया, फिर ये 1 और 2 और फिर ये 1। अब मैं दोबारा आउटर को इंक्रीमेंट में करके फिर इसकी आउटपुट चेक करता हूं, 1 i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और इसको चलाते हैं तो अब ये आउटपुट देगा, क्योंकि आउटर अब चलेगा 5 दफा ही, रो 5 ही है, ये 1 से 5, आई पहले क्या था 1, तो ये चला इनर लूप 1 से 1, एक दफा चला और इसने 1 जाके प्रिंट कर दिया, फिर ये न्यू लाइन पे आया तो इनर 2 दफा चला, तो ये 1 और 2, फिर ये 1 2 3। अच्छा, ये अपनी प्रैक्टिस है, आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं अच्छा मैं जे की जगह मैं यहां पे अगर आई लिख दूं तो फिर आउटपुट क्या आएगी, आई लिखूंगा तो ये आउटर जो वेरिएबल है आउटर आई वाला, ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो आई लिखने पे ये क्या कर रहा है, क्योंकि पहली दफा आई 1 था तो लूप ने 1 दफा चलना है, और जितनी दफा भी इनर ने चलना है 1 ही डिस्प्ले करना है, 1 डिस्प्ले कर दिया। फिर आई क्या हुआ 2, तो ये 1 से चला 2, 2 दफा तो चला, लेकिन प्रिंट किसको कर रहा है, आई की वैल्यू को, तो वो तो 2 है, 2 और 2 प्रिंट कर दिया। फिर 3 3 3, फिर 4 4 4, फिर 5 5 5 5। तो इस तरह अगर आई को लिखेंगे तो आई की जो वैल्यू होगी, जो कि आउटर जो काउंटर वेरिएबल आई है, ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है। तो आप पहले सबसे पहले सिंपल लूप 2 लगा के, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया है कि सिंपल से 2 लूप लगाए और उसको 5 और 5 टाइम्स चलाएं, चलाने के बाद उसकी आउटपुट को समझें। उसके बाद आप यहाँ पे आए कर दें, आए करने के बाद वो ट्राइएंगल में शो करेगा, फिर उसको समझें कि ये ट्राइएंगल बनी क्यों है, अपने माइंड को इसके साथ चलाएं प्रोग्राम के, कि ये प्रोग्राम बैकएंड के ऊपर किस तरह से वर्क करके उसने वो ट्राइएंगल जो है वो डिस्प्ले किया है। फिर यहाँ पे जे लिखें, जे लिखने के बाद आउटपुट को नोट करें कि ये आउटपुट किस तरह से शो किया है इसने। फिर आए, फिर इस आउटर को डिक्रीमेंट में लगा के तो फिर समझें। तो जब आपको 2-3 प्रोग्राम की इस तरह समझ आ गई तो आप नेस्टेड को समझ जाएंगे। और ये नेस्टेड लूप बहुत इंपॉर्टेंट लूप होते हैं, ये आगे जो हमने अरे वाला टॉपिक पढ़ना है उसके अंदर भी यूज होते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट जो आपने आगे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसके अंदर भी नेस्टेड लूप जो है ये बार बार आता है। तो नेस्टेड की आपको समझ होनी चाहिए कि नेस्टेड लूप जो है ये किस तरह से वर्क करते हैं।